हाय एवरीवन दोस्तों, इतनी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ जो है कि आईओसीएल रिफाइनरी डिवीजन में जो रिक्रूटमेंट आया है, तो मैं बता दूं कि इतना पोस्ट न तो पास्ट में आया था और न ही फ्यूचर में आएगा। ये पहली में अगर देखा जाए तो जीवन में इतनी बड़ी भर्ती जो है कि पहली बार आई है। तो मैं इसका बता दूं कि यदि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एलिजिबल हैं और आईओसीएल रिफाइनरी का फॉर्म करने के लिए क्राइटेरिया आपका फुलफिल है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है या 1 ईयर से ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है, तो मैं बता दूं कि ये आईओसीएल एक ऐसी कंपनी है जो अप्रेंटिसशिप कराने के बाद तुरंत जो है कि एक्सपीरियंस के जैसे काउंट करती है अप्रेंटिसशिप वालों को। कि जैसे बहुत कंपनी क्या होती है कि अप्रेंटिसशिप कराने के बाद अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस में नहीं काउंट किया जाता है, लेकिन इसमें जो आईओसीएल का जो प्रोसीजर है वो अप्रेंटिस में जो है कि अप्रेंटिस जो करते हैं कैंडिडेट, वो लोग जो है कि एक्सपीरियंस की तरह से काउंट होते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इतनी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी में यदि आपका हो सकता है डायरेक्शन सही ना हो प्रिपरेशन का, हो सकता है कि आपका जो है कि जो प्रिपरेशन करने उसकी स्ट्रेटजी अच्छा ना हो, उसकी जो है कि गाइडलाइन है जो आपकी किस तरह से पढ़ना है किस तरह से नहीं, यदि हो सकता है ट्रैक से यदि आप चेंज हो जाएं तो हो सकता है सिलेक्शन ना हो। तो इसके वजह से इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस से जो कि कितना पुटअप किया जाता है, क्वेश्चन लेवल वगैरह क्या रहता है। और मैं ये बताऊं दूं कि सबके लिए ये वीडियो है, जैसे प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। तो मैं बताऊं दोस्तों कि आईओसीएल वैसे तो एग्जाम कराने के बाद पेपर अपना देता नहीं है, वो तुरंत जो है कि एग्जाम जैसे खत्म होता है वो जो है कि कलेक्ट कर लेते हैं पेपर अपना जो है कि, और उसके बाद से वो अपना ही पास रखते हैं, वो आउट नहीं करते हैं। और भी जितनी भी कंपनी आउट कर देती है। मैं बताऊं दोस्तों कि इसमें तो आपको पता ही होगा, मैं एक वीडियो बताया था जिसमें कि 60 क्वेश्चन केवल टेक्निकल पोर्शन से रहेगा और जो भी 40 क्वेश्चन है वो नॉन टेक्निकल से रहेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये 40 क्वेश्चन टेक्निकल का, इसमें भी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आपके पास बुक है प्रिपरेशन करने वाली, एमसीक्यू लगाने वाली, तो उसमें से ये नहीं है कि 60 क्वेश्चन केवल थ्योरेटिकल का ही क्वेश्चन आएगा। उसमें जो भी एग्जाम आने वाला है 24 अक्टूबर को। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे कि जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उससे जो है कि मैक्सिमम 40 क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो 20 क्वेश्चन है टेक्निकल का वो केवल प्लांट के अंदर से रहेगा। और प्लांट के अंदर से रहेगा तो प्लांट के अंदर से किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा मैं बता दूं कि आप अप्रेंटिसशिप किए हैं या एक्सपीरियंस लिए हैं तो आपको पता ही होगा। कि मैं बता दूं कि इस रिक्रूटमेंट जो है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी, काफ़ी जो है कि अवसर है कि जो अप्रेंटिसशिप किए हैं आईओसीएल ऑर्गेनाइजेशन से, आईओसीएल किसी भी डिवीजन से, उनका मैक्सिमम चांस है जो है कि सिलेक्शन होने का। तो ये बहुत ही बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है यदि आप लोग अप्रेंटिसशिप किए हैं आईओसीएल से। तो क्योंकि वो लोग भी सोचते हैं कि आईओसीएल की कैंडिडेट प्रीफर किया जाए, यदि वो एग्जाम क्रैक कर दें तो उनका ही सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो मैं बताऊं दोस्तों, यदि आप आईओसीएल से अप्रेंटिस किए होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से उसमें अप्रेंटिसशिप कराया जाता था। तो मैं मतलब मैकेनिकल की बता दूं, और जो कि प्रोडक्शन वालों को और इंस्ट्रूमेंटेशन को। तो प्रोडक्शन वालों को जो पिछले बार क्वेश्चन हुआ था पानीपत की जो पिछली भी रिक्रूटमेंट आई थी, तो उसमें परमानेंट का जो रिक्रूटमेंट आया था तो उसमें कुछ क्वेश्चन रखा गया जो मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रोडक्शन से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं या जो है कि मैकेनिकल से भी कर रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आता है, जो बीएससी केमिस्ट्री से भी है तब भी वो क्वेश्चन आता है। जैसे कुछ क्वेश्चन था जैसे कि डीजल का ऑक्टेन नंबर कितना है, पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कितना होता है, डीजल का सीटेन नंबर कितना होता है। जो है कि केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, प्रोडक्शन से होंगे, डिप्लोमा प्रोडक्शन होगा तो आपने पढ़े होंगे कि और डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन पर जो है कि कितने टेम्परेचर पर और डीजल जो है कि अलग होता है, कितने टेम्परेचर पर डीजल मिलता है और कितने टेम्परेचर पर पेट्रोल होता है। सब डाटा वैल्यू कुछ है, ऐसे नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट जो है कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आता है, केवल डाटा वैल्यू रहेगा। और जो है कि कुछ क्वेश्चन, ये जो 20 क्वेश्चन रहेगा केवल प्लांट से रहेगा। तो मैं बता दूं कि अपना जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो भी आपके पास बुक हो, किसी भी राइटर का बुक हो उसको तो पढ़ना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आप लोग को ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, केवल वो एसएससी जेई का जो प्री होता है, जैसे ऑनलाइन टाइप आता है, चाहे देखा जाए तो कुछ जो है कि न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो न्यूमेरिकल बहुत रहता है, तो 10 न्यूमेरिकल आता है, वो भी बहुत इजी रहता है। यदि आप फार्मूला आपको याद है तो इजीली उसको कर देंगे और जो है कि सॉल्व भी कर देंगे। और नॉन टेक्निकल का देखा जाए तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप कुछ भी पढ़ कर जाइएगा या ना जाइएगा, लेकिन आईओसीएल के जितने भी रिफाइनरी डिवीजन है, मार्केटिंग डिवीजन है, इसको आपको डाटा याद करके रखना रहेगा। जैसे कि अभी कुछ जब पिछले साल जो रिक्रूटमेंट आया था पानीपत का जेईई का, जूनियर इंजीनियर स्टेट का, उसमें ये भी क्वेश्चन काफ़ी आया था, 3-4 क्वेश्चन आया था कि आईओसीएल की सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी कौन है, और आईओसीएल की सबसे जो है कि न्यूएस्ट रिफाइनरी कौन है, सबसे ज़्यादा कौन प्रोडक्ट जो है कि सेल करती है, सबसे जो है कि बेनिफिट किस रिफाइनरी से मिलता है, कौन सबसे बड़ा रिफाइनरी है, कौन सबसे छोटा रिफाइनरी है। इस सब चीज़ का डाटा आपको जरूर जो है कि याद रखना है। और मैं बताऊं कि इस सब का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को इससे मिलता है, इस टाइप का क्वेश्चन। और जीके की बात देखा जाए तो जीके में जो करंट अफेयर है जो स्पोर्ट्स से है, और जो स्टेट वाइज जो करंट अफेयर है, स्टेट वाइज जैसे कि स्टेट का कौन सी राष्ट्र जो है कि
स्टेट में, किस स्टेट में कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको अवश्य पढ़ कर जाइएगा। जिस समय हम लोग एग्जाम दिए थे तो काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मिला था, तो मैं सोचा कि आपको एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग या मतलब एक डायरेक्शन आपको दिया जाएगा किस तरह से सिलेक्शन जो है कि लेना है आप लोग को। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इतनी बड़ी भर्ती जो है कि मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि फिर से आपको फ्यूचर में ऐसा हो सकता है इतनी रिक्रूटमेंट ना मिले, इतनी जो है कि बिगेस्ट अमाउंट में जो है कि रिक्रूटमेंट ना मिले। तो इस चांस को आप लोग को छोड़ना नहीं है, चाहे आप डिप्लोमा है, केमिस्ट्री है, बीएससी या इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है या आईटीआई फिटर है या जो है कि इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो बहुत ही बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। केवल आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जो भी प्रीवियस पेपर है जितने भी एग्जाम का उस सबको हल कर लेना है, और ये भी हल नहीं करना है कि जैसे कि फालतू क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता ही हो कि केवल जो है कि अगर देखा जाए तो नियर अबाउट एक मंथ जो है कि और केवल बच्चा एग्जाम के लिए 24 अक्टूबर का इसका एग्जाम ही है। तो उससे पहले आप किस तरह से स्ट्रेटजी कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो आपको देखना है। लेकिन मैं एक ही बात सजेशन कहूँगा कि यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है, नोट्स वगैरह कंप्लीट है, शॉर्ट नोट्स अगर प्रिपरेशन जब हम लोग सिलेक्शन हुआ तो उसमें जो है कि शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग ही बहुत ही अच्छे से मैं शॉर्ट नोट्स बनाया था। तो मैं तब बता दूं कि मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको लगाना है, और अधिक से अधिक आपको ये देखना है कि अधिक से अधिक सिलेबस कवर करके और मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे अच्छा जो है कि इम्प्रूव कराती है एग्जाम में। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन बताया प्लांट से रिलेटेड, तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा तो उस सबको मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जितने भी अप्रेंटिस इस समय कर रहे हैं तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन मैं फिर बार बार अपने चैनल पर कहता रहता हूँ कि अप्रेंटिसशिप कीजिएगा। तो अपना जो है कि जो भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है और जो है कि मशीन से, चाहे कोई भी बॉयलर हो, चाहे कोई भी वाल्व हो, तो क्या जो है कि प्लांट में आप सीख रहे हैं उसको डायरी में जरूर नोट कीजिएगा। यदि जो कैंडिडेट ये सब नोट करके रखे होंगे तो हो सकता है मैं कल या परसों जो कि प्रोडक्शन का एक फुल सिलेबस जो कि मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ विद एक्सपीरियंस एंड विद जो है कि फैक्ट के साथ, और जो है कि जो डायरी में नोट वगैरह किए होंगे प्लांट के जो भी प्रोसेस होता है, जो भी डाटा वैल्यू होता है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्वेश्चन जो है कि लड़ने का। तो मैं बता दूं कि यदि आप मैकेनिकल का हैं तो आरएस कुर्मी, यदि हम मैकेनिकल डिसिप्लिन से हैं तो आरएस कुर्मी को यदि फुल्ली जो है कि प्रैक्टिस कर ले रहे हैं आरएस कुर्मी को, तो आपका डेफिनेटली जो है कि क्रिक होने का चांस रहेगा। मैकेनिकल ब्रांच वालों के जितने भी मैकेनिकल कैंडिडेट हैं, आरएस कुर्मी को यदि आप पूरा चट जा रहे हैं, पूरा जो है कि उसको जो है कि एक क्वेश्चन 1 बाई 1 लगा जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो है कि सिलेक्शन होने का चांस आपका ज़्यादा रहेगा। तो मैं बताऊँ दोस्तों कि ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांस बनता है अप्रेंटिसशिप वालों का, और अब ये हाथ से निकल गया रिक्रूटमेंट तो शायद जीवन में बहुत ही पछतावा रहेगा और इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये छोटा सा मैं आपके साथ जो है कि वो एक्सपीरियंस शेयर किया। और एक बात और बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा फालतू क्वेश्चन पे जो है कि न टाइम वेस्ट कीजिए, क्योंकि जितना यदि आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ही क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। और ख़ास करके यदि एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल वगैरह हैं और मैकेनिकल हैं तो इस सब के एसएससी जेईई का जो प्री का होता है उस सारे जो है कि प्री का जितने भी क्वेश्चन है उस सबको आपको लगा कर जाना है, क्योंकि एसएससी जेईई जैसे जो कि क्वेश्चन उसमें आता है। तो ये छोटा सा एक एक्सपीरियंस वाला वीडियो था, मैं सोचा आपको शेयर किया जाए। तो कुछ ऐसे ही स्ट्रेटजी है, और आने वाला जो है कि वीडियो जो है कि 2-4 दिन में जो है कि सेपरेट वीडियो एक प्रोडक्शन डिप्लोमा वालों को एक सिलेबस पूरा फुली सिलेबस बताएंगे, और क्या एक्स्ट्रा उसमें है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और मैकेनिकल का भी सिलेबस बताने वाला हूं। तो प्रोडक्शन वाले जितने भी है, प्रोडक्शन वालों को तो जो है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोग का, तो जो है कि हमको लग रहा है कि थोड़ा भी यदि अपनी प्रिपरेशन पर केयर कर दे रहे हैं तो उनका डेफिनेटली 100% कोई रोक ही नहीं पाएगा सिलेक्शन से आईओसी रिफाइनरी डिवीजन में। और एक बार आपका आईओसी रिफाइनरी डिवीजन में सिलेक्शन हो गया तो आप जितना अपने लाइफ में सोचे हैं, करियर में जितना सोचे हैं कुछ अपना गोल, वो सब पूरा हो जाएगा। इतनी फैसिलिटी देती है आईओसी रिफाइनरी की मत पूछिए। तो तैयारी को अपना जो है कि बनाए रखें और